हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी की आज इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन सीबीटी 2 और जो आरपीएफ का एग्जाम है उसी के लिए स्पेशल 500 करंट अफेयर की सीरीज का पार्ट 2। इससे पहले मैं एक पार्ट अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन कवर कर चुका हूं। ये सभी क्वेश्चन रेलवे पैटर्न पर आधारित रहेंगे, क्योंकि जैसे आरआरबी ग्रुप डी और एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ उसमें देखा गया कि जो रेलवे के क्वेश्चन थे वो एक साल पुराने थे। उसी पर पैटर्न पे आधारित मैं इस सीरीज में क्वेश्चन कवर करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पार्ट 1 आप तक आ चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियोज में जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया डॉक्टर प्रोफेसर भंते आनंद कीर्ति जी को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब इससे हम रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे, तो वो आपके बन जाएंगे स्टैटिक जीके के, वो भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये क्या बन सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके अध्यक्ष या चेयरमैन थे। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था माओ मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जो रेस्टिंग प्लेस यानी कि जो कब्र है वो कहाँ है? तो इनका जो रेस्टिंग प्लेस है वो है चैत्य भूमि, मुंबई। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है वो किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है सोशल चेंज और रिफॉर्म में। जो कोई व्यक्ति सोशल चेंज और रिफॉर्म में उत्कृष्ट कार्य करता है उसी को दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि डॉक्टर भीमराव, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जनक या पितामह किसे कहा जाता है? तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जनक और फादर कहा जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इतने क्वेश्चन आपको क्वेश्चन एक से कवर हो जाते हैं। आप करंट अफेयर कैसे भी कहीं से पढ़िए, तो करंट अफेयर पढ़ने का एक पैटर्न बना लीजिए। कैसे? अगर किसी देश की बात हो रही है तो उसकी राजधानी, मुद्रा, वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है, ये सभी आपको याद करना होगा। अगर किसी भारत के राज्य की बात हो रही तो भारत के उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, उसकी राजधानी क्या है, उससे लेटेस्ट न्यूज क्या है, वहां के राज्यपाल कौन है, वो याद कर लीजिए। अगर किसी कंपनी की बात हो रही है तो उसके सीईओ कौन है, उसका मुख्यालय कहाँ है। ये इस प्रकार से आप करंट अफेयर अगर पढ़ते हैं तो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा, साथ ही साथ आपका स्टैटिक जीके तैयार हो जाएगा। क्योंकि आज के समय में कोई भी एग्जाम देने जाए आपके 4-5 क्वेश्चन ये फिक्स रहते हैं। एक क्वेश्चन किसी कंपनी का सीईओ, एक देश की मुद्रा, राजधानी, किसी राज्य का एक राज्यपाल या गवर्नर, ये 4-5 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने मिल जाएंगे। तो हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ बन सकेंगे सभी को कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसमें भारत का स्थान रहा 138वां। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि इंडेक्स जो 2018 है इसमें दुनिया में नंबर 1 स्थान कौन रहा? तो दुनिया में जो नंबर 1 स्थान रहा ये रहा नॉर्वे, और नंबर जो दूसरे पर रहा वो रहा स्वीडन। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 3 मई को। 3 मई को हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो पूरी दुनिया की मीडिया है उसकी स्वतंत्रता को और एक जगह क्या नया करना, क्या इनोवेशन लाना, इसके लिए विचार संगोष्ठी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दूसरी बात, अगर कोई भी आप इंडेक्स याद करते हैं तो वहां से 2 क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना कि उस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है और उस इंडेक्स में नंबर 1 कौन रहा। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि उस इंडेक्स को कौन जारी किया। तो ये जारी किया वाला जो क्वेश्चन है ये तभी याद करना जो मेन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। दो, यहां से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन, 2018 मध्य किन 2 देशों के बीच सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का संचालन हुआ? तो ये किया जाता है, हरिमऊ जो शक्ति सैन्य अभ्यास है ये हर वर्ष मनाया जाता है भारत और मलेशिया के बीच। मलेशिया की जो राजधानी है वो है कुलालमपुर, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है माथिर बिन मोहम्मद, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है मलेशियन रिग्गाट। अब जो अन्य देशों के साथ भारत की सैन्य शक्तियां होती उनको भी आपको याद रखना। जैसे भारत और श्रीलंका के जो साथ होती है उसका नाम है मित्र शक्ति। भारत और बांग्लादेश के जो साथ होती है आर्मी की उसका नाम है संप्रीति। भारत और जापान के बीच जो होती है उसका नाम है मालाबार सहयोग और जिमेक्स, ये होती है नेवी की।
भारत जापान के बीच नेवी की होती है एक्सरसाइज जिसका नाम है मालाबार सहयोग काइजिन और जिमिक्स। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत बांग्लादेश के बीच तेल पाइपलाइन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो पहला विकल्प है भारत के सिलगुड़ी से बांग्लादेश के पर्वतीपुर के मध्य तेल पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि भारत का जो सिलगुड़ी शहर है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहां से लेकर बांग्लादेश के पर्वतीपुर के बीच में बिछाई जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ये है, इस पाइपलाइन की जो कुल लंबाई है 129.5 किलोमीटर, ये भी सही है। तीसरा क्वेश्चन, इसके माध्यम से भारत प्रतिवर्ष 1 मिलियन टन डीजल बांग्लादेश को बेचेगा, ये भी क्वेश्चन सही। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि इसके सभी ऑप्शन सही हैं। अब आपको यहां से अगले क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम शेख हसीना है और बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसका नाम है टका। अगला क्वेश्चन नंबर 5, संघाई सहयोग संगठन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, के रक्षा मंत्रियों की 15वीं बैठक कहां आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई बीजिंग में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ए। आपको यहाँ से दो क्वेश्चन आपको याद रखने, कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पूछा गया है कि संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो जो रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर की बैठक हुई थी वो हुई थी बीजिंग में। दूसरा क्वेश्चन ये आपको याद रखना, जो संघाई सहयोग संगठन है उसकी जो एससीओ की जो 2018 की बैठक हुई थी वो हुई थी किंगडाओ शहर चाइना में। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग याद रखना। अगर डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्रियों की बात की जाए तो बीजिंग में हुई, और सिर्फ एससीओ संघाई सहयोग संगठन की बात की जाए तो ये हुई थी किंगडाओ शहर चीन में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो एससीओ है संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सबसे पहले अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो सबसे पहले उसमें ऑप्शन रहता है पहला ए संघाई, जो कि गलत है। जो संघाई सहयोग संगठन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसमें 8 देश हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, क्या भारत संघाई सहयोग संगठन का मेंबर है? बिल्कुल है, भारत भी संघाई सहयोग संगठन का मेंबर है। इसमें 8 देश कौन कौन से हैं? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ये 8 देश हैं। तो आपको यहां से याद रखना है एससीओ का हेडक्वार्टर है बीजिंग, इसमें 8 देश हैं, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। और इंडिया और पाकिस्तान जो दोनों देश हैं इनको जो मेंबरशिप मिली थी वो मिली थी 2017 में, यानी कि जो लास्ट मेंबर है एससीओ के वो हैं इंडिया और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन नंबर 6, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष मनाया जाता है 25 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। यहां से एक क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं, जो चीन है उसके प्रधानमंत्री का क्या नाम? ये ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन पूछा गया। तो चीन के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शी जिनपिंग, और जो चीन की राजधानी है वो है बीजिंग। चीन की जो मुद्रा है वो है रेनबी। 2 वहां मुद्रा चलती है, एक रेनबी और युआन। युआन वहां की इंटरनेशनल मुद्रा है और जो रेनबी है वहां की लोकल मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया, हर वर्ष कब मनाया? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, पहला अंतरराष्ट्रीय एसएमई सम्मेलन 2018 कहां आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो डी। अब एसएमई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एसएमई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल मीडियम स्केल इंटरप्राइज, यानी कि लघु मध्यम उद्यम। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है कि जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है उसके भारत के में मिनिस्टर कौन है? तो एसएमई मिनिस्टर जो हैं उनका नाम है गिरिराज सिंह, जो कि नवादा बिहार से लोकसभा सांसद हैं। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है कि एक मिनिस्टर का नाम दे दिया जाता है, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये कौन सी कंस्टिट्यूएंसी से सांसद हैं। तो आपको सभी मुख्य जो मंत्री हैं उनकी कंस्टिट्यूएंसी या लोकसभा सांसद क्षेत्र याद रखना। जैसे जो प्रधानमंत्री मोदी का संसद क्षेत्र है वो है बनारस,
और इस क्वेश्चन का जो आंसर है गिरिराज सिंह, उनका जो लोकसभा सांसद क्षेत्र है वो है नवादा, नवादा बिहार। जो भारत के गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका जो कंस्टिट्यूएंसी है वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश। और सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री, उनका जो कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है वो है विदिशा मध्य प्रदेश। और जो सोनिया गांधी, उनका है रायबरेली। इसी प्रकार आपके को सभी मेन जो नेता उनकी कंस्टिट्यूंसी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गंगा हरितिमा अभियान 2018 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 अप्रैल 2018 को इलाहाबाद परेड मैदान से इस अभियान की शुरुआत की थी, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक व्यक्ति एक वृक्ष का नारा दिया था, ये भी सही है। अगला है यह अभियान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समर्थित है, ये भी क्वेश्चन सही, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी यानी कि ए बी सी तीनों। अब आपको याद अगला क्वेश्चन पता होना चाहिए कि गंगा हरितिमा अभियान क्या है। तो उत्तर प्रदेश से गंगा नदी गुजरती है, तो गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं उनके किनारे किनारे वृक्ष लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से पर्यावरण कम होगा और मृदा संरक्षण भी कम होगा। अब जो यूपी के प्रधान मुख्यमंत्री, उनको आपको पता होना चाहिए, यूपी के मुख्यमंत्री जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ, यहाँ की जो राजधानी है वो है लखनऊ। और यहाँ के जो गवर्नर है या राज्यपाल, उनका नाम है राम नाईक। और दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो उत्तर प्रदेश का शहर इलाहाबाद है उसका नाम बदल दिया गया, अब उसका नया नाम है प्रयागराज। और जो दूसरा एक फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट था उसका भी नाम चेंज कर दिया गया, अब उसका जो नया नाम रखा गया वो है अयोध्या। और उत्तर प्रदेश में एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था मुगल सराय, उसका नाम बदलकर अब रख दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि अभी अभी जो 6 नवंबर को इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच क्रिकेट खेला गया, वो खेला गया था उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी में इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम। यह उसका पहला मैच था, इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम का ये पहला मैच था जो कि 6 नवंबर को खेला गया। अब इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम बदल दिया गया, जिसका नया नाम रखा गया है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से रूपा श्री योजना की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की थी पश्चिम बंगाल की सरकार ने। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी वो है कोलकाता, इसकी जो मुख्यमंत्री उनका नाम है ममता बनर्जी। और जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर उनका नाम है केसरीनाथ त्रिपाठी। और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 22 अप्रैल 2018 को संपूर्ण विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया गया। वर्ष 2018 में इस दिवस की मुख्य विषय या मुख्य थीम क्या था? यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि 22 अप्रैल को पृथ्वी विश्व दिवस मनाया गया, तो इस साल 2018 के विश्व पृथ्वी दिवस की थीम या मुख्य विषय क्या था? तो इसका थीम था बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। दूसरा क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2018 के विश्व के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की। इस सूची में शामिल भारतीय कौन कौन से हैं? तो इस सूची में जो शामिल भारतीय हैं वो हैं एक्टर दीपिका पादुकोण, भवेश अग्रवाल और विराट कोहली। विराट कोहली एक स्पोर्ट्समैन है जो कि क्रिकेट खेलते हैं, दीपिका पादुकोण एक एक्टर हैं, और भवेश अग्रवाल हैं ये जो ओला कंपनी है उसके CEO और फाउंडर हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपको ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कि जो टाइम मैगजीन है ये अमेरिका की बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है। यहाँ से अभी एक एग्जाम हुआ था DFCCIL, उसमें ये पूछा गया था कि टाइम मैगजीन के ओनर कौन है? तो टाइम मैगजीन के जो है ये अभी बिक गई है, अब इसको खरीदा है सेल्स फोर्स के CEO मार्क रूसेल बेनिफ। तो आपको क्वेश्चन याद रखना है, जो टाइम मैगजीन के इस समय ओनर हैं उनका नाम है मार्क रूसेल बेनिफ, जिसके जो हैं salesforce.com के CEO। DFCCIL में क्वेश्चन ये पूछा गया था
कि salesforce.com के CEO कौन है। तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि इन्होंने टाइम मैगजीन अभी हाल ही में खरीदा, इसलिए वो न्यूज में थे। तो कोई भी कंपनी हो, आपको अगर कंपनी पढ़ रहे हैं तो उसके CEO को जरूर याद रखना है। तो इस कंपनी के जो ओनर हैं उनका नाम है मार्क रूसेल बेनिफ, जो कि salesforce.com के CEO हैं। और जो टाइम मैगजीन कंपनी है, यह एक अमेरिका की कंपनी जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किसने राष्ट्रीय किसको राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो ये इन्होंने किया है, ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल कुमार एनसीसी के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये किया गया है मध्य प्रदेश राज्य को, यानी कि मध्य प्रदेश जो राज्य है वो भारत में सर्वाधिक फिल्म शूटिंग के लिए अनुकूल माना गया है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश में अभी चुनाव होने वाले हैं, अब देखना किसकी सरकार बनती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 7वें होम एक्सपो इंडिया 2018 का आयोजन कहाँ किया गया। तो जो इसका आयोजन हुआ वो हुआ ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर का एक मुख्य शहर है, जो कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका शहर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दादा साहब फाल्के फाउंडेशन ने इस वर्ष 2018 को दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2018 किसे दिया गया। तो ये दिया गया एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पुस्तक सी यू टुमारो एट 9 के लेखक कौन है। तो जो आप जितने भी एग्जाम देखे गए रिसेंट में, उसमें हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जो पुस्तक से जरूर रहा। और पुस्तक कौन सी पूछी गई है, जो लेटेस्ट पुस्तक है और वही पूछी गई। तो सी यू टुमारो एट 9 के जो लेखक हैं वो हैं दीपल सक्सेना, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बी। आपको कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पुस्तक और उनके जो लेखक उनको भी याद रखना है। जैसे एक पुस्तक है आई थी व्हाई आई एम हिंदू, इसके लेखक थे शशि थरूर। और शशि थरूर ने अभी हाल ही में एक नई पुस्तक लिखा जिसका नाम है पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ये भी आपको याद रखना है, व्हाई आई एम हिंदू, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। दोनों के जो लेखक हैं उनका नाम है शशि थरूर। एक बुक आई थी एग्जाम वॉरियर के जो लेखक हैं वो हैं प्रधानमंत्री मोदी। एक बुक आई थी हिट रिफ्रेश के लेखक हैं सत्या नडेला। और एक पुस्तक आई थी वन इंडियन गर्ल जिसके लेखक हैं चेतन भगत। तो आपको सभी इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके लेखक को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक जिसको बोलते हैं एमडी, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है संजीव नोटियाल को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अब हम बात कर लेते हैं एसबीआई बैंक। जो एसबीआई बैंक है उसी की एक सब्सिडरी है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। और एसबीआई बैंक जो है ये भारत की पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ी बैंक है, और जो प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी बैंक है वो है एचडीएफसी। अगर आपके कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पब्लिक सेक्टर की भारत में सबसे बड़ी बैंक कौन है, तो एसबीआई। और प्राइवेट सेक्टर की जो सबसे बड़ी बैंक है वो है एचडीएफसी। जो एसबीआई का मुख्यालय है वो है मुंबई में। एसबीआई के जो चेयरपर्सन उनका नाम है रजनीश कुमार। और एसबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में। और एचडीएफसी जो है प्राइवेट सेक्टर में भारत की सबसे बड़ी बैंक है जिसका जो मुख्यालय वो है मुंबई में। इसके जो सीईओ है उनका नाम है आदित्य पुरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में निर्मित देश का सबसे एलिवेटेड रोड उद्घाटन किया। एलिवेटेड रोड का मतलब सबसे ऊंचा रोड। तो ये उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है योगी आदित्यनाथ। यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है राम नाईक। और यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम है लखनऊ। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये जरूर याद रखना कि यहाँ जो एक शहर था इलाहाबाद, जो कि संगम नदी गंगा यमुना के किनारे स्थित था, उसका अब नया नाम जो हो गया प्रयागराज। और फैजाबाद का नाम पलट कर रख दिया गया अयोध्या। और जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन था उसका अब नया नाम रख दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और यहाँ एक
उत्तर प्रदेश में 2 इंटरनेशनल स्टेडियम हैं, दोनों आपको याद रखना। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, दूसरा भी हाल ही में नवंबर में इनॉग्रेशन हुआ इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम लखनऊ। अब इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम जो है उसका नया नाम रख दिया गया है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम। तो ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे बोलते हैं आरबीआई ने किसे अपना पहला मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आरबीआई में ये पोस्ट जो है इससे पहले नहीं थी, ये पहली बार पोस्ट क्रिएट की गई, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आरबीआई ने इस साल पहली बार ये पोस्ट क्रिएट किया। तो इसकी जो पहली आरबीआई की जो पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी, इनका नाम है सुधा बालकृष्णन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका नाम उर्जित पटेल। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो हुआ था 1949 में। आरबीआई जो है भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है और भारत सरकार का बैंक कहा जाता है, और भारतीय रिजर्व बैंक को लास्ट लैंडिंग रिजॉर्ट भी कहा जाता है। यानी कि अगर सभी बैंकें करप्ट हो जाती हैं तब फाइनेंशियली तब जो लोन देगा वो देगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। तो ये नियुक्त किया है अनुव्रता विश्वास को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना कि एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली। तीसरा क्वेश्चन ये याद रखना है कि जो भारत में पहला पेमेंट बैंक था वो कौन सा था, तो भारत का पहला पेमेंट बैंक था एयरटेल पेमेंट बैंक, ये था प्राइवेट में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सरकारी पहला पेमेंट बैंक कौन था, तो भारत का सरकारी पहला पेमेंट बैंक था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसका भी हेडक्वार्टर जो है वो है दिल्ली में, और इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है सुरेश। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारत का प्राइवेट सेक्टर में जो पहला पेमेंट बैंक था वो था एयरटेल, और जो गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि सरकारी जो पेमेंट बैंक था उनका वो था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और दोनों के जो मुख्यालय वो है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन, किसे जंगली प्रजातियों का संरक्षण करने की श्रेणी में इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया। तो ये दिया गया है दोनों लोगों को, सिंह चुंग बुन ग्राम कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी अरुणाचल प्रदेश और लेम साने लोक संगठन नागालैंड, यानी कि ए बी दोनों इसको सही आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है पेमा खांडू, और जो नागालैंड की राजधानी है वो है कोहिमा, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है नेफ्यू रियू, और जो यहाँ के राज्यपाल हैं उनका नाम है पी आचार्य। तो ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2018 किसे प्रदान किया गया, तो ये दिया गया ओल्गा टोकार्जुक को। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो मैन बुकर प्राइज इंटरनेशनल है 2018 वो दिया गया ओल्गा टोकार्जुक को, तो वो ये इनको पुरस्कार इनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया, तो इनको जो पुरस्कार दिया गया इनकी पुस्तक आई थी फ्लाइट्स, उसी के लिए दिया गया। तो आपको दोनों क्वेश्चन याद रखना है। 2018 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया ओल्गा टोकार्जुक को इनकी पुस्तक फ्लाइट्स के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किसको लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए भारतीय प्रेस परिषद जिसको कहते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, तो ये मनोनीत किया गया है न्यायमूर्ति CK प्रसाद को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है जो PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रेस परिषद है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 24 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का 22 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता मनाया जाता है 22 मई को। आपको सभी जितने इम्पॉर्टेंट दिवस हैं आपको याद रखने हैं, जैसे कि जो प्रतिवर्ष नेशनल यूथ डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 जनवरी को, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को, इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 मार्च को, और इंटरनेशनल हेल्थ डे यानी कि स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को। तो इस प्रकार आपको सभी इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डे याद रखना। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मुश्ताक अहमद को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है डी। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि हॉकी इंडिया के मेंस कैप्टन कौन है मेंस टीम के? तो मेंस टीम के यानी कि पुरुष टीम के जो कैप्टन उनका नाम है मनप्रीत सिंह। और जो मेंस पुरुष यानी पुरुष हॉकी टीम इंडिया के जो कोच हैं उनका नाम है हरिंदर सिंह। और हॉकी इंडिया का जो मुख्यालय वो है न्यू दिल्ली। दूसरा और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% आएगा, 2018 में होने जा रहा है पुरुष विश्व हॉकी कप। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 2018 का पुरुष हॉकी विश्व कप जो होने जा रहा है वो कहाँ होगा? तो ये होगा भारत में, भारत के उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर शहर में कलिंगा स्टेडियम में। तो आपको याद रखना 2018 का पुरुष विश्व हॉकी वर्ल्ड कप जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में कलिंगा स्टेडियम में। और इसका जो शुभांकर चुना गया है उसको चुना गया टर्टल ओली को, यानी कि कछुआ को। तो ये इस प्रकार थे इसका पार्ट 2। इस प्रकार से मैंने नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कवर कर लिया जो कि आपके एग्जाम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 टेक्नीशियन और आरपीएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखें तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका जो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करके बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, अब मैं इसके बाद कल लाऊंगा इसका पार्ट 3। तो पार्ट 3 देखने के लिए इस वीडियो को, इस चैनल को, इस नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए इस चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे और साथ ही साथ जो ये बेल आइकन है दबाए रहेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका वीडियो मिस नहीं होगा। दूसरी बात, जब मैं पार्ट 3 लाऊंगा तो आप मेरे इस पार्ट 3 में मुझसे क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं कि कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनको और बढ़ाया जाए, 25 से 50 कर दिया जाए, किस प्रकार का इंप्रूवमेंट चाहते हैं? जिस प्रकार का भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपका वो जो सोल्यूशन है लाऊं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।